फ्यूचर ग्रुप टू बी एक्वायर्ड बाय रिलायंस। हाल ही में एक बहुत बड़ी घोषणा, रिलायंस इंडिया लिमिटेड फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने जा रहा है। सो व्हाई एग्रीमेंट इज इन न्यूज़। सो जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, इसका एक बहुत बड़ी इसकी एक रिटेल कंपनी जिसका नाम है RRVL। RRVL stands for Reliance Retail Ventures Limited. So RRVL has declared that it is going to acquire the wholesale logistic and warehouse business of the future group in approximately 25,000 crores, or you say 24,713 crores. आप सभी ने RIL के बारे में सुना होगा, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड के रिटेल सेगमेंट के लिए एक स्पेशलाइज कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, और उसने घोषणा की है कि जो सुप्रसिद्ध फ्यूचर ग्रुप है, उस फ्यूचर ग्रुप को वो खरीदने जा रहा है लगभग 24,713 करोड़ में। एंड this scheme will be in two stages. Number one, future group to merge. Future group की बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे फ्यूचर रिटेल, द लाइफस्टाइल, फ्यूचर कंज्यूमर, द फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर मार्केट। तो ये सारे जो कॉन्ग्लोमरेशन है, ये एक जगह इकट्ठे होंगे पहले और बनेगा फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड। एंड द फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड विल बी सोल्ड आउट टू रिलायंस इंडिया लिमिटेड। और रिलायंस इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये काम देखेगा RRVL, दैट इज रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। और इस तरह से कुछ पेमेंट प्राप्त होगा कि 13,000 करोड़ रुपीस टू क्लियर द फ्यूचर ग्रुप्स डेट। लगभग 13,000 करोड़ रुपये रिलायंस इंडिया लिमिटेड देगा फ्यूचर ग्रुप को अपने डेट्स को क्लियर करने के लिए, एंड 7,000 करोड़ रुपीस टू क्लियर इट्स लाइबिलिटीज, and roughly 6 to 7,000 crore rupees will be available to the promoters. तो लगभग आप इसको जोड़ दीजिए तो करीब 25-26 हज़ार करोड़ के आसपास ये आ जाएगा। और इस पेमेंट में ये भी एक मेथड होगा कि जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, इट विल बाय 14 to 16% ऑफ द स्टेक इन द फ्यूचर एंटरप्राइजेज फॉर 3,000 करोड़ थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. So now you should know what is the Future Group. The Future Group is an Indian conglomerate company and its founder is Kishore Biyani. Headquarter is in Mumbai, Maharashtra. तो जो बेसिकली फ्यूचर ग्रुप है, एक इंडिया की बड़ी कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, बड़े सेगमेंट का इनका काम है। किशोर बियानी इसके फाउंडर हैं और हेडक्वार्टर इनका मुंबई महाराष्ट्र में है। और इस तरह से आप देख रहे हैं जो बिग बाज़ार, नीलगिरीज फ्यूचर ग्रुप में बहुत सारे इस तरह के उनके कॉन्ग्लोमरेशन ग्रुप्स हैं, जिसमें बिग बाज़ार तो सबसे फेमस आपने देखा है। इसके अलावा दे हैव फूड बाज़ार, दे हैव लाइफस्टाइल स्टोर्स लाइक द ब्रांड फैक्ट्री, एंड दिस हैज़ ए मार्केबल प्रेजेंस इन द इंटीग्रेटेड फूड्स एंड FMCG प्रोडक्ट। और लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड भी इनका बहुत फेमस है। नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द एग्रीमेंट। जैसे आपको पता ही है कि जो रिलायंस रिटेल है वो सीधे सीधे खरीद लेगा फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ को, जिससे रिलायंस का अब दबदबा ना केवल पेट्रोकेमिकल में तो है ही, उसका दबदबा टेलीकॉम में है। अब वो एक रिटेल, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े क्षेत्रों में भी रिलायंस का दबदबा अब बढ़ जाएगा। नाउ इज़ दिस एग्रीमेंट फाइनल? Actually, this is an agreement say between the two companies, but this agreement needs number of regulatory clearances. Like it has to be cleared by SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. तो जो SEBI है, it is the final watchdog of the share market. यानी जो SEBI है, ये भारत में जो शेयर मार्केट है उसका सबसे बड़ा रखवाला कुत्ता है। तो पहले तो SEBI से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। देन टू सी दी competitiveness in India, there is this apex body known as CCI, that is Competition Commission of India. तो CCI ये देखता है कि इंडिया में पहली बात तो हेल्दी कंपटीशन हो और जितने भी एक्विजिशन और मर्जर्स हो रहे हैं वो एथिकल हों। तो CCI, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम प्रतिस्पर्धा आयोग भी कहते हैं, उससे भी परमिशन लेनी होगी। एंड अनदर रेगुलेटर दैट इज NCLT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी कंपनी मामलों के लिए जो एक बहुत बड़ा संगठन है NCLT, उससे भी मंजूरी लेनी होगी। एंड फाइनली कुछ और भी फॉर्मेलिटीज रह जाएंगी, शेयर होल्डर्स, creditors and others approval. Now
what are the impacts of this deal? So the biggest impact is Reliance is currently known for its petrochemical, for its telecom. Now it has a strong presence from cosmetics to groceries and apparel. And there is an entry of Reliance in metros, mall and up market segment. तो रिलायंस अब बहुत ज़बरदस्त एक शुरुआत करने जा रहा है लोगों से जुड़े हुए चीज़ों की, जैसे कॉस्मेटिक्स, ग्रॉसरीज, एपरल, जो बड़े बड़े मेट्रोज और मॉल्स में हम देखते हैं, बड़े बड़े अप मार्केट्स में इसकी प्रेजेंस होने जा रही है. एंड द अदर companies in this field like DMart and Spencer, they will get a tremor with this deal. और अब एक बहुत ही पावर पैक्ड एक्शन होने जा रहा है इन्हें डीमार्ट, स्पेंसर्स, तो इस तरह के जो सेगमेंट है वो अपने आप को इस तरह से तैयार करेंगे कि वो रिलायंस का मुकाबला कर सकें. एंड नो डाउट जिससे फ्यूचर ग्रुप हैज़ सम मनी, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, सो इससे जो फ्यूचर ग्रुप है अपनी डेट को वो पे कर पाएगा. एंड अभी तक जो हमारा रिटेल मार्केट था वो बहुत ही अनकंसोलिडेटेड था, तो रिलायंस के आने से वो कंसोलिडेटेड होगा और ऑर्गेनाइज्ड होगा. Now the way forward is the current deal may enhance the monopoly of Reliance in India. देखिए पेट्रोकेमिकल में रिलायंस की मोनोपोली, टेलीकम्युनिकेशन में आप देख रहे हैं बाकी पार्टनर्स को हटा के रिलायंस की अब मोनोपोली होने जा रही है. So this deal should not lead to the again growing monopoly of Reliance. So I hope that this deal should only synergize the Indian retail market. ऐसी आशा की जानी चाहिए कि इस तरह से मोनोपोली ना बढ़े और इस तरह की जो डील हुई है उससे फ़ायदा आम कंज्यूमर को मिले, सस्ते और क्वालिटी युक्त चीज़ें लोगों को मिलें. सो लेट अस होप दिस डील विल सिनर्जाइज द इंडियन रिटेल मार्केट. थैंक यू वेरी मच.